कहता हाँ, तेरा जीना किसी काम का नहीं है। दुष्ट आत्मा एक सेकंड में आ जाती, एक सेकंड में एंटर करती। बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, डर की आत्मा एक सेकंड में इंसान के अंदर एंटर करती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ग्रहण योग्य उसका स्वभाव, उसका आचरण नहीं है, वो भला नहीं कर रहा है। परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसी चीजों को ग्रहण करता ही नहीं है। लिखा है उसे जो भाता है, क्या भाता है? उसे वो भाता है जो उससे डरता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उससे डरता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, प्रेम करना उसे भाता है। मैं चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करूं, कितनी भी आराधनाएं करूं, लेकिन मैं अपने भाई से प्रेम ना रखूं तो उसने कहा मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हारी आराधनाओं को ग्रहण नहीं करूंगा। तुम घंटों ना 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 करते रहो, कुछ भी मुझे ग्रहण नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा मैं क्यों ग्रहण करूं, उकता गया हूं। हमने पीछे देखा, लिखा हुआ था अच्छा होता कि कोई मेरे फाटकों को बंद कर दे, मेरे दरवाजों को बंद कर दे। जब तुम आते हो मेरे पास तो मेरे दरवाजों को तुम बंद पाओ, कोई आए और बंद कर दे। कोई बोले तुम्हें इतनी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्यार कर लो एक दूसरे से, अपने आप को बदल लो। इतना इतना ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रेम कर लो। हालेलुया। परमेश्वर ग्रहण करेगा। नहीं तो प्रभु कह रहा है तुम नफरत में हो, तुम जलन में हो, तुम गुस्से में हो, तुम बैर में हो, और ये सारी चीजें लेके मेरे पास आते हो और बोलते हो प्रभु आ मेरे मन में समा जा। प्रभु बोलेगा मैं क्यों आऊं, मैं नहीं आऊंगा। तेरे पास है क्या मेरे लिए? कुड़कुड़ाहट अंदर मैं नहीं रहता, जलन मैं नहीं रहता, मेरे लायक है ही नहीं। मैं क्या ग्रहण करूं तुझे? तुझे तो किसी और ने पहले ही ग्रहण कर रखा है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाता, परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करता, ग्रहण ही नहीं करता। हमारी प्रार्थनाएं क्या है? भेंट की तरह होती है। हमारी आराधनाएं, स्तुतियां भेंट है। आज मुर्गा, बकरा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सोना चांदी, ये सब तो परमेश्वर नहीं मांगता ना किसी से। इन सब से खुश नहीं होता। वो किससे खुश होता है? उसकी बात मानी जाए। कैन से बोल रहा है तू भलाई कर तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। गिनती की किताब में लिखा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहोवा के विरोध में खड़े हो जाओगे, पापी ठहरोगे और ये पाप तुम्हें लगेगा। अगर वो ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके लायक तुम नहीं हो, तो दूसरा खड़ा हुआ है और वो आके लग जाएगा, वो आके पकड़ लेगा, वो आके कुड़कुड़ाहट डालेगा, वो आके नाश करने की बातें करेगा। कैन जैसे ही बाहर गया, दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने पकड़ लिया और अपने भाई के विरोध में, उसी के भाई के लिए उसके अंदर एक बात डाल दी, इसकी वजह से तेरा नुकसान हुआ है, इसकी वजह से माँ बाप तुझे उतना प्यार नहीं करते जितना इसको करते, इसकी वजह से तुझे दिन रात इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इसे कुछ नहीं करना पड़ता, भेड़ बकरियों के पीछे घूमता है, बैठा रहता है आराम से। इसकी वजह से अगर यही नहीं हो तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। कैन ने अपने आप को शैतान के सामने एक भेंट रूपी बलिदान करके चढ़ा दिया, जो परमेश्वर के लिए घृणित है। परमेश्वर ऐसे बलिदान को ग्रहण नहीं करता।
दुष्टों का बलिदान परमेश्वर के लिए क्या है? घृणित है। वो उसे स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। दिमाग में डाल दिया जाता है, शैतान डाल देता है। परमेश्वर ने बोला तू भला करे। प्रेरित 5 में जब हम जाते हैं, हनन्या और शफीरा, 2 हस्बैंड वाइफ है, पतरस के पास सब लोग अपना अपना धन दौलत जो कुछ भी है लेकर आते हैं, प्रेरितों के पैरों में डाल देते हैं और प्रेरितों का वो सब कुछ साझे का हो जाता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की सेवा में अपने आप को देते हैं ज्यादातर लोग। वहीं पे ये 2 कैरेक्टर थे। दिमाग में शैतान ने इनके एक चीज डाल दी। क्या डाल दी? थोड़ा सा उठा के रख ले, पतरस को थोड़ी पता चलेगा। जब वो खेत बेच रहे थे, जब उसके पास, उनको पहले पता था खेत बेच रहे हैं, इतने पैसे का खेत बेच रहे हैं, ठीक है, बेच दिया। अब पेमेंट आ रही है। अब नोटों की गड्डी हाथों में आने लगी। नोटों की गड्डी हाथों में आ गई, बहुत सारा पैसा आ गया। पूरी पोटली बांध ली, पूरी गठड़ी बांध ली पैसे की, और लेके जैसे चले, शैतान वहीं पे था। बोला इतना सारा पैसा दे के क्या करेगा? लालच डाल दिया। इतना देने की क्या जरूरत, अपने लिए भी रख ले, तेरा क्या होगा? तेरे भी तो बालक बच्चे हैं, तुझे भी तो घर बनाना है, तुझे भी तो शादी करनी है, तुझे भी तो ये करना है, तुझे भी तो वो करना है। परमेश्वर ने तो नहीं बोला था उससे ऐसा करने को, उसकी अपनी मर्जी थी कि मैं भी ऐसा करूंगा। परमेश्वर से उसने कहा था। परमेश्वर ने बोला ठीक है, जैसा तेरा मन है, जैसे तेरी मन्नत है, उस मन्नत को पूरा कर। लेकिन जैसे ही वो गड्डियां लेके चला, शैतान आया और लालच डाल दिया। कहा बुरा कर। क्या कर? बुरा कर। और बुरे को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। शैतान नहीं चाहता कि आपको परमेश्वर ग्रहण करे। परमेश्वर नहीं चाहता, वो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, पर परमेश्वर चाहता है कि तू भला कर। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से निपटाओ। हालेलुया, हालेलुया। हस्बैंड वाइफ को कुछ बोल दे तो वो गुस्से में है, और ये है, आज घर छोड़ के चली जाऊंगी। बाहर जाते ही शैतान पकड़ लेता है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, पति गुस्से में है, आज घर में वापस नहीं आऊंगा, जाए जा रहा है। शैतान कह रहा आज ये बहुत गुस्से में है, आज ये जरूरत से ज्यादा गुस्से में। प्रभु ने बोला है गुस्सा करो पर पाप मत करो। शैतान कह रहा आज इसे मैं पकड़ लेता हूं। किसी को भी लाता है, गाड़ी के आगे खड़ा कर देता है, ठीक है, हल्की सी भी टच होगी और अंदर से शैतान इतनी बड़ी बड़ी सुनाता है, इतनी बड़ी बड़ी सुनाता है, पूछो मत। और घर पे आता टूटा फूटा। कैसा? टूटा फूटा, नहीं तो एक्सीडेंट करवा देता है, पता नहीं क्या क्या। बेटियां घर से निकलती है, शीशे के सामने खड़ी होती है, तू ही है, तेरे जैसी तो कोई नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं, कई तो घर वाले भी ऐसे, क्या बेटी आज तो तू क्या लग रही है। अरे बाप रे बाप, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, प्रभु में भी कई लोगों को जानता हूं, अच्छे खासे प्रभु के दास है, बेटी से बोलते क्या लग रही है तू, बेटी क्या लग रही है। बाहर निकली, उसके अंदर क्या है, क्या लग रही है। दुष्ट आत्मा बैठी है, इधर भी इधर भी इधर भी। शैतान देख लेता है, बहुत इतरा रही है, लेके आता हूं 2-4, एक इधर आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। अडल्ट्री, व्यभिचार, वापस आएगी वैसी नहीं आएगी जैसी गई थी। पाप, दुष्ट आत्माएं भर जाएंगी।
बेटा बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है। माँ बाप क्या 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 लगे रहते हैं 24 घंटे। बेटा था पैर पटक के खाना नहीं खाऊंगा, निकल गया बाहर। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरा ये नहीं करता, कोई मेरा वो नहीं करता। गुस्से में खराब हो गया इनकी वजह से। ऐसे माँ बाप ना होते तो अच्छा होता। माँ बाप भी कहते थे बेटा ना होता तो, अब कोई भी नहीं होता तो क्या होता। हालेलुया। और वो बेटा जा रहा है गुस्से में भयंकर तरीके से। इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। और शैतान आके चुपचाप पकड़ लेता है। 2-4 ऐसे लड़कों को लाता है, आ जा यार, मेरे घर में भी मेरे माँ बाप ने जीना आराम कर रखा है। मेरी बहन की तो शक्ल देखने को मन नहीं करता, जब देखो बोलती रहती बोलती रहती। और मेरा बाप तो, मेरा मन करता है बाप ही ना बोलूं उसको। माँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेती है, पर बाप तो पूरा पूछ मत। और एक से मिला देता है शैतान। ले एक बीड़ी पी ले। नहीं बे, पी ले कुछ नहीं होता, देख पी सब भूल जाएगा। फिर सिगरेट पिएगा, फिर चरस पिएगा, फिर गांजा पिएगा, फिर सारी नशे की आत्माएं अंदर आके बैठ जाएंगी। फिर हाथ भी कांपेंगे कुछ भी उठाते हुए। दुष्ट आत्माएं ऐसे एंटर करती है। अगर तू भला करे, एक कॉमन सी बात, सीधी सी बात, परमेश्वर ये बोल रहा है कि तुम भला करो। जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब तुम किसी से मिलते हो, तो तुम्हारा मन उनके प्रति कैसा होता है? तुम उसको कैसे ग्रहण करते हो, कैसे स्वीकार करते हो? अगर तुम कुड़ से भर गए, चाहे उसने कुछ भी किया हो, अगर तुम जलन से भर गए, तो समझ लो बाहर निकलते ही शैतान घात में द्वार पे है, आगे बैठा हुआ है, डाल देगा बहुत सारी बातें। क्या दिया प्रभु ने? देख हम तो सब कुछ करते हैं, तेरा प्रभु। तो मेरे दोस्त बोलते थे, जब मैं मुंबई छोड़ के यहां पे आया, और मैं वहां से, मेरे दोस्त बोलते थे, मेरे भाई से बोल रहे कि यार धीरज को पता नहीं क्या हो गया, वो तो साधु ही हो गया। ठीक है यीशु को मानो, पर ये थोड़ी है कि साधु बन जाओ, ऐसा थोड़ी है यीशु यीशु करने लगो। अपना काम करो जो करता था, अच्छा खासा बढ़िया। ये क्या हो गया, ये कौन सी बात है? ऐसे थोड़ी होता। देख हम भी तो करते, हम भी तो करते। वो ना मूवी देख सकता, ना टीवी देख सकता, ना डिस्को जाता, ना खिसको जाता, ना पीता ना पिलाता। पता नहीं कैसा अजीब सा हो गया। पहले तो हमारी तरह बोलता था, मुंह से हेलो भी निकलती थी तो गाली से निकलती थी। अब पता नहीं क्या अजीब सा हो गया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? ऐसे ही बोलते थे, अजीब सा हो गया वो। मतलब संसार आपको क्या बोलेगा? अजीब सा हो। शैतान कहेगा, देख मैंने अपने लोगों को क्या दिया, तेरे को जो करना कर, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। गाली देनी दे, मारना मार, चोरी करनी कर, पकड़ा मत जाइयो बस। पकड़ा गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि दंड उसने ठहराया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो आके कहेगा, बोलेगा मैंने कर रखा है। तेरे प्रभु ने क्या किया? पहले अच्छा खासा घूमता था दोस्तों के साथ, बिंदास, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कहीं भी जाना, रास्ते में पूरी सब्जी, अरे सब भूल गया तू। दिवाली में अठाके पटाखे सब भूल गया। हाँ यार, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो बांध दिया, मैं तो बेकार हो गया, मैं किसी काम का नहीं।
मैं भी नहीं सोचूंगा प्रभु के बारे में, क्योंकि वो भी मेरे बारे में, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों करूं। भूल जाता है बंदा उसकी भलाई को। हालेलुया। अभी गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। हालेलुया। सब भूल जाते, उसके उपकारों को भूल जाते, उसकी बड़ी बड़ी बातों को भूल जाते। सुनिए, क्योंकि आप यीशु के द्वारा खरीदे गए हो, लहू की कीमत देके खरीद लिए गए हो। हालेलुया। आप संसार के नहीं हो, शैतान के नहीं हो। इसलिए अगर वो आपको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। उसके लोगों को तो बढ़ाएगा वो। सुनिए, उसके लोगों को बढ़ाएगा, आपको नहीं बढ़ाएगा। वो अपने बच्चों को बढ़ाएगा, आपको नहीं बढ़ाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से गुस्सा करके निकला, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं चाहिए तू, मुझे ये भाई भी नहीं चाहिए, मुझे एक घर बेकार लगता है, मुझे इस घर में घुटन होती है, मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता, मैं हूं क्यों यहां पे, मेरा दे दो, जो कुछ भी है वो मेरा दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। बाप को भी कोर्ट में खींचने को तैयार हो गया था। बाप अच्छा था, ठीक है बेटा लेके जा। बाहर जाती शैतान ने पकड़ लिया, वेश्याओं में चला गया, गलत गलत नशों में चला गया, शराब में चला गया, तरह तरह की चीजों में चला गया, और लगता था यही जिंदगी है, अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बहुत बड़ा ये करूंगा वो करूंगा। एक दिन ऐसा हो गया, सुअरों का खाना खाने लगा। मतलब आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के पास रहो। आप भटक के कैन की तरह अगर बाहर निकल जाओगे, शैतान बर्बाद कर देगा। वो आपको कुछ नहीं देने वाला। हव्वा और आदम परमेश्वर के थे, परमेश्वर रोज उससे मिलता था, रोज बातें करता था। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। उसे पता है वो परमेश्वर के, लेकिन शैतान आया, एक सेकंड में बर्बाद करके चला गया। नंगे घूम रहे थे, नंगे, कुछ नहीं था उनके पास। इसलिए वो बाहर निकलने से पहले बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, भला कर तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हम आज ऐसा बलिदान बने जो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। आज वो भेड़ बकरी नहीं, बल्कि हम खुद वो बलिदान है, हम अपने आप को दे। बाइबल कहती है, जब हम रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 1 पद पढ़ते हैं। रोमियो 12 का 1, प्रेरित के बाद रोमियो आता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। किसके लिए बलिदान? अब हम हैं, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को कैसा करके? पवित्र करके, जीवित, मरा हुआ नहीं। मरा हुआ कैसे? अगर मरे हुए काम हमारे अंदर है तो मरा हुआ है। अगर जीवित काम हमारे अंदर है, जीवित काम किसके? परमेश्वर के भले काम, उनमें हम लगे हुए, तो परमेश्वर ग्रहण करेगा। नहीं तो दुष्ट आत्मा आके एक सेकंड में एंट्री कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।
कब घुस गई आदम को भी नहीं पता चला, हवा को भी नहीं पता चला, कैन को भी नहीं पता चला। बाद में रो रहा है, सर पीट रहा है, मैंने ये क्या कर दिया, अपने भाई को मार दिया। परमेश्वर, मेरा जो दर्द है, मेरे लिए जो तूने दंड ठहराया है वो बहुत भारी है, ऐसा मत कर। लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, वो कातिल हो गया था। क्या हो गया था? वो हत्यारा बन गया था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करें। क्या हम अपने आप को रोज परमेश्वर को बलिदान करते हैं या किसी और के हाथ में देते हैं? लालच करके किसी और के हाथ में देते हैं, मतलब दुष्ट आत्मा के आगे अपने आप को बलिदान करके दे देते हैं। क्या करते हैं? बलिदान करके दे देते हैं। 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, चौदह का 18, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करते हैं वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब किस रीति से, किस तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के कामों में लगाते या किसी दूसरे के कामों में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। डेविड का बेटा था अबशालोम। डेविड का एक और बेटा था, उसके कई सारे बेटे थे, बहुत सारे बेटे थे, कई बीवियां थी उसकी। एक बाप एक था डेविड, पर उन बच्चों की माएं बहुत सारी। तो एक बहन थी डेविड के बेटे की, और उस भाई ने उसके साथ गलत काम किया। उस बहन का जो रियल भाई था, मतलब उसी मां से जो पैदा हुआ था, बाप एक था सबका, उसी मां से जो पैदा हुआ था, उसका नाम था अबशालोम। क्या नाम था? वो डेविड के पास जाता है, डेविड से बोलता है कि पापा इसने गलत काम किया, इसको दंड दो। डेविड वैसा नहीं करता, वो बहुत गुस्से में बाहर निकलता है। इतने गुस्से में पैर पटक के, और अपनी बहन के लिए वो बहुत दुखी रहता है। फटाक से शैतान ने आके पकड़ लिया एक सेकंड में और दिमाग में डाल दिया, तेरा बाप तुम लोगों से प्यार नहीं करता। जबकि डेविड अबशालोम से बहुत प्यार करता। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? रिश्ते बिगाड़ता है शैतान। एक सेकंड में अबशालोम के दिमाग में डाल दिया, तेरा बाप प्यार नहीं करता, देख तेरी बहन के साथ क्या हुआ। और इसने उसको कुछ नहीं बोला, बोला कोई नहीं, तेरा भाई है, मैं समझा दूंगा, बस इतना। उसने कुकर्म किया है, उसके साथ को तुम जान से मार देना चाहिए था। डेविड ने सही किया या गलत किया इसका मतलब नहीं है, लेकिन वो गुस्से में निकला, उसके अंदर ये बात आ गई और शैतान ने आके पकड़ लिया और उसके दिमाग में डाल दिया, तेरा बाप भी उसी का फेवर ले रहा है, उससे ज्यादा प्यार करता है, उसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं मानता। तेरी बहन की जान चली गई, उसकी इज्जत चली गई, तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वजह से ये इतना प्यारा है। शैतान ने दिमाग में डाल दिया इसको मार दे, और उसने अपने भाई को जाके कत्ल कर दिया और भाग गया। और वहां से अबशालोम लगातार अपने आप को शैतान को बलिदान करता गया। और एक दिन शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिया कि तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अब तू खुद इसकी जगह पर राजा बन जा। अबशालोम नाश हो गया। परमेश्वर का था, लेकिन उसने अपने आप को शैतान को बलिदान दे दिया और शैतान ने उसे बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया पूरी तरह से। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? आप किसको अपने आप को बलिदान करते हो? रोमियो 6 में जब हम पढ़ते हैं,
6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। कितने लोग सुन रहे? किसके हाथों में सौंप रहे हो? सौंपने का मतलब किसकी मान रहे हो, किसकी सुनकर आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। इसमें कचरा मत आने दो, चाहे जो मर्जी हो जाए। परमेश्वर चाहता है प्रेम करो, चाहे आप बहुत सारी चीजें करो, चाहे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करो, चाहे भविष्यवाणियां करो, चाहे बड़े बड़े भेद बोलो, चाहे लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, मुर्दों को भी जिंदा कर दो, और प्रेम ना रखो तो बाइबल कहती है ठनठनाता पीतल, झनझनाती झांझ, कुछ भी नहीं हो और कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेम हमें क्या सिखाता है? देना। हालेलुया। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? उसको क्या सोना चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? हम चाहिए, हमारा हृदय चाहिए, हमारा मन चाहिए जिसमें वो रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने भाई से लड़ रहे हैं गुस्से में। कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरी नहीं सुनता, परमेश्वर तो ही है, मैं तेरे पास आता हूं। वो कहते हो मेरे पास मत आ। वो बोलेगा मेरे पास मत आ। मैं दिख रहा हूं क्या तेरे को? मेरे पास क्यों आ रहा? तू ही आजा प्रभु। वो करे मैं क्यों नहीं आएगा। कहां बिठाएगा? अंदर इतना जहर भरा हुआ है, कहां बैठूंगा मैं? बोलो। प्रभु बोलेगा। हम गाते रहे मेरे मन में तू हो विराजमान। वो बोलेगा बुलाता तो रोज है, जगह नहीं देता कहीं भी, जगह है ही नहीं। कहां विराजू भाई? यहीं पे आता हूं, देख के जगह ही नहीं है, दरवाजा बंद है, बाहर चला जाता है। और हम वाह करके बहुत देर तक आ जाते हैं, फिर बाहर आके फिर लड़ते धाड़ धाड़। तूने ये कर दिया, आपने भी तो किया था। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि बिठा किसी और को रखा है, सौंप किसी और को चुके हैं, इसलिए परमेश्वर कहेगा मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मुझे देने को है क्या? मेरे लिए जगह कैसी बनाओगे तुम? हम अपने घर को बहुत सुंदर रखते हैं ना? कितने लोग रखते हैं? बहुत सारे तो घर को भी गंदा रखते हैं। हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। तो घर में कोई आता है तो तब तो सभी सफाई करते ना, हैं वंदना? जब तुम्हारे घर में सभा होती तब तो सफाई करते ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि भाई आज हमारे घर में पास्टर आ रहे हैं। ये पास्टर तो ऐसे ही बोलेगा ये कैलेंडर यहाँ क्यों लगा रखा है, वहां पे क्यों नहीं लगाया, ये कपड़े यहाँ क्यों टांग रखे? ऐसे बोल देते हैं ना। हालेलुया। तो उस दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? सफाई करते हैं। भाई बाहर से कोई आ रहा है या कोई मेहमान आ रहा है तो अच्छे से सफाई करेंगे। सफाई करके जाते नहीं जाते, अच्छे से बैठते हैं। हालेलुया। पलंग का जो बेड है तुम्हारा, वो बेड शीट चेंज करोगे, सोफे के कवर चेंज करोगे, अस्टिंग डस्टिंग सब सेट करके चकाचक रखोगे, लाइटें वाइटें साफ कर दोगे। हालेलुया।
लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो फिर तो पूछो ही मत। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को सुनाई दे रहा? पर जब दूल्हे से मिलने जाते हैं, यीशु से मिलने जाते हैं, तब इधर सारा कचरा भरा हुआ है। गुस्सा भी है, कुड़कुड़ भी है, लालच भी है, बैर भी है, झगड़ा भी है, अडल्ट्री भी है, पता नहीं क्या 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 भरा हुआ है। और प्रभु आ। वो बोले किधर आऊं भाई, किधर बैठूं? धोखे से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है, कहां आऊं बता? कैसी जगह बनाई तूने मेरे लिए? कितने लोगों को समझ में आ रही? जब आप प्रार्थना में जाते हो, प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं यीशु मसीह के नाम से लहू का छिड़काव लेकर, हालेलुया बोल के जाते हो, तो उस छिड़काव के से कचरा साफ हो चुका क्या जब उसके पास गए? नहीं। तो प्रभु अंदर आएगा क्या? स्वीकार करेगा क्या? बोलो नहीं। इसलिए बाहर निकलते ही कोई और स्वीकार कर लेता है। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रार्थना से बाहर आए, आते ही टिंग टोंग, बाहर से बहुत सारा काम करके घर में आए, आते ही अरे टिंग टोंग। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? सोचो हम किसको अपने आप को बलिदान करके चढ़ा रहे, किसके हाथों में दे रहे, वही काम कर रहे। हालेलुया। आप बाहर जा रहे हो, बाहर कहीं जो कोई स्कूल जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है या ऑफिस जा रहा है या किधर भी मार्केट में जा रहा है, मार्केट में किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी, आपका मन कच्चा हो गया। क्या हो गया? हो सकता है कोई कहते हैं ना, बाहर रास्ते में कोई इंसल्ट कर देता है, इनको जगाओ ना, हाथ जगा दो। हालेलुया। कोई इंसल्ट कर देता है, इंसल्ट करते ही सुनिए ध्यान से, मुंह उतर गया, अपने आप को बहुत कम महसूस करने लगे, बेकार महसूस करने लगे, मुंह छिपाने को जगह नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां निकल गए। शैतान बैठा, ये गया, ये कमजोर हो गया, इसका मन बिल्कुल बेकार हो गया, इसको लग रहा मैं कहाँ छिपूं जाके, ये अकेला हो गया, इसको लग रहा दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। फटाक से आके अंदर बैठ जाएगा, कहेगा तेरा कोई फायदा नहीं है, तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। घर में बच्चा आएगा सुस्त, मुंह लटका हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। खाना क्यों नहीं खा रहा? खा लूंगा। और दुष्ट आत्मा घूम रही है साथ में। चौकस रहो, अपने आप को जगा के रखो 24 घंटे। किसको अपने आप को सौंप दिया? इनको भी जगाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बात को? मैक्सिमम जगह पे दुष्ट आत्माएं कंटिन्यू इस तरह से काम करती है। लोगों ने अपने आप को पूर्ण रीति से शैतान के हाथ में दे रखा है, मौका देते हैं दुष्ट आत्मा को आने का, एक दूसरे से बैर करके, एक दूसरे से जलन रख के, एक दूसरे से गुस्सा करके, एक दूसरे को देख के चिढ़कर, उसकी उन्नति से, उसकी अच्छी बातों से, उसकी तरक्की से या उसके अच्छी पर्सनैलिटी से देख के एक दूसरे को लोग चिढ़ते हैं और वजह बनाते हैं। इसकी वजह से, जैसे हाबिल को कैन ने एक वजह बना लिया, इसकी वजह से मुझे खुदा ने ग्रहण नहीं किया।
परमेश्वर कह रहा है इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ यार, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो किसकी? बोला तेरी वजह से हो रहा है। तू भला कर, तू भले मन से आ मेरे पास, तू अपने आप को पवित्र करके, भावता करके, शुद्ध करके अपने आप को बलिदान चढ़ा मेरे सामने। यही तेरा काम है, यही तेरी सेवा है आत्मिक। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, हालेलुया, और हो सकता है नोक झोंक हो जाती है, गुस्सा नशा होता है, मगर उसको लेके आगे ज्यादा देर तक मत बढ़ो। अगर आप उसको लेके बढ़े तो बाहर निकलते ही आपके गुस्से का इस्तेमाल शैतान करेगा। अगर आप जल रहे हो, जलन में हो, तो आपकी जलन का इस्तेमाल शैतान करेगा। वो आके पकड़ लेगा, क्योंकि ये उसके ग्रहण योग्य चीजें हैं। क्या? गुस्सा, जलन, बैर, झगड़ा, आलस। क्या? आलस। दूसरों पे दोष लगाना, कमियां निकालना, तो किसी काम की नहीं, तो किसी काम का नहीं, तो किसी काम का नहीं, तो किसी काम का नहीं, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह। ये सब नौटंकी बंद करें। ये सब शैतान को आप क्या करते हो? बलिदान चढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? बलिदान चढ़ा रहे हो। लो, बलिदान ऐसा ऐसा करके चढ़ा रहे हो, और वो स्वीकार करे जा रहा। दुष्टता है, बाइबल कहती है दुष्ट नाश हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ तो संगति भी नहीं करनी, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज एक बात सीख रहे हैं, बहुत कॉमन सी बात, कि जब आप कैरी करके उठ के चलते हो, चाहे तो घर में हो चाहे तो बाहर, हर जगह शैतान घात लगाए बैठा है। किसी ना किसी को आपके सामने ऐसा करके लाएगा कि आपके मन में कुछ ऐसी चीज उत्पन्न करेगा जो उसके ग्रहण योग्य होगी। किसके? शैतान के। कैन निकला, उसके मन में एक ऐसा विचार डाल दिया जो शैतान के ग्रहण योग्य था। परमेश्वर ने मना किया था, उसने वैसा ही नहीं किया, और जब वैसा नहीं किया तो परमेश्वर का विरोधी हो गया। अगर ये लड़की अपने मां बाप की बात नहीं मानती तो उसकी विरोधी है। तो अगर परमेश्वर ने जैसा बोला, परमेश्वर जैसा कहता है, वैसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के विरोधी हैं। और विरोधी है तो विरोध के कारण पाप आके लग जाएगा, क्योंकि उसने बोला है मेरा शत्रु जो है वो बाहर बैठा हुआ है। किसका शत्रु? परमेश्वर का शत्रु। और जो मेरा शत्रु वो तुम्हारा भी शत्रु है। वो बाहर है, वो इंतजार कर रहा है किसको फाड़ के खा जाऊं, किसको नाश करूं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? दुष्ट आत्माओं को अपने आप को बलिदान देना बंद कर दो। भेड़ बकरी की बात नहीं कर रहा हूं। आप गुस्सा करते हो तो, और गुस्से में बुरा सोचना शुरू कर देते हो, तो समझ लो दुष्ट आत्माओं के सामने बलिदान चढ़ा रहे हो। आप जलन रखते हो तो समझ लो दुष्ट आत्माओं के सामने बलिदान चढ़ा रहे हो। आप किसी की जलन का कारण बन रहे हो। मान लो तुम्हारा अपना भाई है और तुम अपने भाई को प्यार नहीं करते हो, अपने भाई को ऐसे समझते हो, और दूसरे लोगों को उनकी तारीफ करे जाते हो, अपने भाई की तारीफ नहीं करते हो, तो तुम उसके कारण उसके लिए उसके जलन का कारण बन रहे हो। मतलब उसके अंदर जलन पैदा हो, उसके अंदर गुस्सा पैदा हो, उसके अंदर नफरत पैदा हो,
उसको भी एक शैतान के लिए बलिदान बनाने का कार्य कर रहे हो। ऐसे कार्य करके, ऐसे बुरे काम करके, जो बुरी चीजें शैतान को पसंद है, ये बलिदान जो घृणित बलिदान है उसी को पसंद है, वो गंदगी है। उसे अपने आप को बलिदान ना चढ़ाए, बल्कि अपने परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ जो उसे पसंद आए, अपने आप को बलिदान चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए बलिदान आप ईमानदारी है आप में, तो यह परमेश्वर की ग्रहण योग्य बलिदान है। आप आनंद में रहते हो, रियल आनंद में, गंदी बातों के लिए आनंद में नहीं। तो यह परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। वो करेगा, स्वीकार करेगा आपको। आपके अंदर शांति है, चाहे कुछ भी हो जाए आप शांति में हो, तो यह परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। फ्रूटफुल हो जाइए, फलों से भर जाइए, सूखी अंजीर मत बनिए। यीशु को जब बुलाओ तो फल तो दो उसको। प्रार्थना में जाते उसने बोला, जा पहले कचरा फेंक के आ, तब मेरे पास आ। क्या क्या लेके आ रहा है? अब आ गया प्रभु, अब आप आओ, तब वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने घर के माहौल को बदल डालोगे, अपने अंदर के माहौल को बदल डालोगे परमेश्वर के साथ मिलके। हालेलुया। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगर आप अपने घर में मेहमानों को अच्छा माहौल देना चाहते हो, कोई इंसान आपके घर पे आए, तो आप अपने बच्चों को समझाते हो, बेटा गड़बड़ नहीं करना, और आप झगड़ा मत करना दूसरों के सामने। जब देखो झगड़ा करते रहते हो, बोलते रहते हो मेरे को ऐसा ऐसा ऐसा। वो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके सामने तो ठीक से रहना, उनको अच्छा माहौल देते हो। अपने प्रभु को कैसा माहौल देते हो? अपने अंदर का माहौल कैसा देते हो? किधर आता है वो? इधर ही तो आता है, अंदर ही आता है। हम मंदिर है उसका। हालेलुया। तो हम कैसा करके उसे सौंपते हैं? जैसा सौंपते हैं, अगर अच्छा सौंपेंगे, उसके लायक सौंपेंगे तो वो लेगा, वो नहीं लेगा तो कोई और आके लेगा। नहीं, ये तो मेरे लायक है, मेरी चीज है। कितने लोगों को समझ में आ रहा? ऐसे चौकस रहिए, बहुत जरूरी है। इन बातों के कारण बहुत सारे घरों में शांति नहीं है, रिश्तों में बिल्कुल भी प्रेम प्यार नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आनंद नहीं है, आशीषें नहीं है। मतलब इंसान का जीवन पूरी तरह से बंद हो गया इन चीजों के कारण, क्योंकि अपने आप को घृणित करके शैतान के हाथों में दे रहे, उसके हाथों में चढ़ा रहे, उसको दे रहे, खुदा को नहीं दे रहे। खुदा कह रहा है मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हम ऐसे ही अपने आप को परमेश्वर को दे तो ग्रहण नहीं करेगा वो, याद रखना। कचरे से भर के दे, भाई भाई से लड़ाई करके, झगड़ा करके, कचरा अंदर रख के, कुड़कुड़ाहट, बैर, झगड़ा, व्यभिचार, नफरत, इसने ये, इसकी वजह से ये लेके परमेश्वर के सामने जाएंगे, बोलेंगे प्रभु इसकी वजह से ऐसा हो गया। हम मनुष्यों के सामने बोलते हैं इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, कहते हैं ना। परमेश्वर के सामने बोलोगे क्या? तू कौन है जो दूसरे पे दोष लगाता है? तू कोई भी क्यों ना हो, तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। और एक वो है जो न्याय करता है, वचन दोषी ठहराएगा। हम ये सब लेके समझ लो परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते। बाइबल में हमने देखा है, सीखा है, चाहे तुम कितने भी भेंट बलिदान, मतलब कितने भी घंटे प्रार्थना में बिता के आ गए हो, अन्य भाषा बोल के आ गए हो, बड़ी अच्छी वर्शिप करके आ गए हो,
बहुत सारे जोर जोर से प्रार्थना, हिल के गिर के सब कुछ करके आ गए हो, दर्शन देख के आ गए, सपने देख के आ गए, सब कुछ हो गया, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को फ्रूटफुल करें, भले कामों से अपने आप को सजा ले। हालेलुया। हर प्रकार की भलाई उसकी धार्मिकता से, उसके प्रेम से अपने आप को भरे, एक दूसरे को बांटे, एक दूसरे को नफरत ना दे, एक दूसरे को कुड़कुड़ाहट ना दे, एक दूसरे को स्वीकार करना सीखे। कैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, प्रेम करिए, स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। देखिए, बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने प्रार्थना सिखाई कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे मुंह से ही परमेश्वर ने बुलवाया ये। क्या हम इस काम को करके तब प्रभु के पास जा रहे, प्रभु अब आप मुझे माफ कर दो? प्रभु से क्यों माफी मांग रहे? ताकि प्रभु हमारे पास आ जाए। अगर वो माफ नहीं करेगा तो वो पास नहीं आएगा। वो माफ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने दूसरे को माफ नहीं किया, दूसरे को स्वीकार नहीं किया, वो भी हमें स्वीकार नहीं कर रहा। वो कहेगा तू उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? प्रभु ये बहुत गंदा है, प्रभु ये ऐसे ऐसे करती है, प्रभु ये ऐसे ऐसे करता है, प्रभु ये बोलती है, ये बोलता है, ये इस लायक नहीं है मैं इसे ग्रहण करूं। प्रभु कहेगा तेरे हिसाब से वो गंदा है, पर मेरे हिसाब से तो क्या है? परमेश्वर के हिसाब से हम बहुत पवित्र हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तू उसके लिए नहीं करता तो मैं भी तेरे लिए नहीं करता। हालेलुया। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को ग्रहण करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने परमेश्वर के बारे में सोचे उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। हालेलुया। ये ना सोचे उसने मेरे लिए क्या किया। शैतान ऐसी चीजें डालेगा। सबसे बड़ी बात, उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया। उस पुत्र ने क्रूस पर अपनी जान आपके लिए दी, अपना लहू पीने को और मांस खाने को दिया, अपना आत्मा हम पर उंडेल दिया। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार हमें दिया, पाप की कीचड़ से निकाल के हमें बाहर खड़ा किया, अपना बेटा बेटी बनाया और हमें कहा मैं तुम्हें राज्य दूंगा। हालेलुया। डरो मत, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और तुम वहां रहोगे जहां मैं रहूंगा। हालेलुया। क्या नहीं किया उसने मेरे लिए, क्या नहीं किया हमारे लिए उसने। हालेलुया। उसके उपकारों को मत भूलिए। ऐसे मत करना जैसे कैन भूल गया था, ऐसे मत करना जैसे यहूदा भूल गया था, ऐसे मत करना जैसे शाऊल भूल गया था, ऐसे मत करना जैसे और बहुत सारे लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं और संसार के अट्रैक्शन में आके अपने आप को शैतान के हाथों में दे देते हैं, अपने आप को बलिदान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ना, परमेश्वर के हाथों में दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।